6th क्लास। अब हम एक्सरसाइज 2C स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो C एक्सरसाइज है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले कुछ गुण समझाए थे वैसे ही अब फिर से कुछ गुण समझाऊंगी। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, यानी कि अब जो संक्रिया यानी कि अब जो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे वो होगा गुणा। अभी तक हम जोड़ने के लिए हमने सीखे थे गुण, हमने घटाने के लिए गुण सीखे थे, अब हम गुण सीखेंगे गुणा करने के लिए। पहला है गुणन का संवरक गुण, ठीक है। अब संवरक का मतलब अच्छी तरह आप समझ चुके हैं कि आप कोई भी अगर दो पूर्ण संख्याएं, जैसे हम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं की बातें कर रहे हैं, तो हम अगर कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लें, जैसे 0,8 लिया है इन्होंने, 5,3 ले लिया, 7, 13, 6, 5, अगर आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करें जो ब्रैकेट्स में आपको लिखी हुई दिख रही हैं, तो जैसे यहाँ पर 0 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 0, ठीक। इसी तरह से 5 3 जा कितना हो जाएगा, अगर आप इसको आंसर निकालेंगे तो 5 3 जा कितना आ जाएगा, 15। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आप कोई दो पूर्ण संख्या गुणा करते हैं तो हमेशा जो आंसर आपको मिलता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। तो इसका मतलब हमारा जो संवरक गुण है वो क्या कहता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह गुणन संक्रिया का कौन सा गुण है, संवरक प्रगुण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपकी बुक में कई जगह ये प्रयास कीजिए के बॉक्सेस दिए हैं, तो ये भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी रफ कॉपी में करें तो आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी और आप अच्छी तरह और समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े, जैसे 6 4, 5 8 और 3 10 में क्या करना है आपको, प्रत्येक का गुणनफल करना है, ठीक है। और जांच कीजिए कि क्या संवरक गुण को ये फॉलो कर रहे हैं, यानी कि पूरा कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट गुण है हमारा गुणा का क्रम विनिमय। हम सीख चुके हैं क्रम विनिमय का मतलब अच्छी तरह से। तो हम सबसे पहले तो एक जोड़ा ले लेते हैं नंबरों का, 3 और 5। तो दो नंबर हमने ले लिए 3 और 5। तो जब आप 3 और 5 को गुणा करते हैं, 3 5 जा कितना आता है, 15। अब आप इसका ऑर्डर बदल दीजिए। ऑर्डर बदलने का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, पहले मैंने क्या रखा था, 3, अब और बाद में मैंने रखा था 5। अब मैंने पहले रखा है 5 और बाद में रखा है 3। क्या ये आंसर चेंज हो गया? आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि ये आंसर चेंज नहीं हुआ। आप 3 5 जा भी करेंगे तो 15 आएगा और 5 3 जा भी करेंगे तब भी 15 ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा नियम क्या है कि पूर्ण संख्याओं के कोई भी युग्म, कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए और उनको जब आप क्रम अदल बदल करके भी अगर गुणा करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। इसी प्रगुण को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रयास कीजिए का बॉक्स आपको दिया है, ये आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस के लिए करें, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है शून्य का गुणन प्रगुण। अब शून्य एक बहुत ही खूबसूरत संख्या है। आप देखेंगे ध्यान से, जब ये गुणा होती है किसी भी नंबर में तो ये वो नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये उसको अपने जैसा बना देता है। यानी कि हर जगह क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। चाहे आप 1 लाख में शून्य का गुणा करें, 2 करोड़ में शून्य का गुणा करें, या किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या में 0 का गुणा करें, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0, ठीक है। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं गुणन का तत्समक अवयव। अब आप याद करेंगे कि हमने जब योग का तत्समक अवयव पढ़ा था तो वो था 0। यानी कि आप किसी भी संख्या में जब आप जोड़ते थे 1, जब आप किसी भी संख्या में 0 जोड़ते थे तो आपको सेम वही संख्या मिलती थी। अब यहाँ पर ये संख्या चेंज हो गई है, यहाँ ये संख्या बन गई है 1। एक ऐसी यूनिक संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या में अगर गुणा कर लें तो आपको सेम फिर से वही संख्या मिल जाएगी। जैसे आपने 1 को गुणा किया 0 में तो यहाँ क्या आएगा, 0। 1 को गुणा किया 1 में 1, 1 को गुणा किया 2 में क्या आया, 2। तो आप देखेंगे कि 1 एक ऐसा यूनिक नंबर है जो किसी भी नंबर में अगर गुणा हो जाए तो वो उसकी आइडेंटिटी को, यानी कि उसकी पहचान को नहीं बदलता है। इसलिए गुणन के लिए, गुणा करने के लिए तत्समक अवयव कौन माना जाएगा, हमारा 1, ठीक है। ये हो गया एक और प्रगुण। अब आ जाते हैं हम
साहचर्य प्रगुण पर, ये भी हमने सीख लिया था। साहचर्य प्रगुण जब भी हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा 3 संख्याएं लेते हैं, तो आपने यहाँ पर 3 संख्या ले ली। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि 3 संख्याओं से देखें कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं 3 गुणा 8 गुणा 5, ठीक, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले ब्रैकेट 3 और 8 के बाहर लगाएं और बाद में ब्रैकेट 8 और 5 के बाहर लगाएं, यानी कि पहले 3 गुणे 8 किया जाएगा और बाद में 8 गुणे 5 किया जाएगा। और दोनों स्थितियों में क्योंकि हमने नंबर बदले नहीं है, केवल ब्रैकेट की जगह बदली है, इस वजह से आंसर जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और इसी को हम अपना क्या कहते हैं, साहचर्य प्रगुण। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको साहचर्य प्रगुण सिखाया था योग की संक्रिया के लिए, अब इसमें गुणा की संक्रिया के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। इसका आखिरी जो गुण है, इस आखिरी से दूसरा जो गुण है वो है गुणन संक्रिया का योग पर वितरण। वितरण आप समझते हैं क्या होता है? वितरण का मतलब है बांटना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बांटना। तो नंबर देखेंगे तो आप आसानी से समझेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 नंबर आपको दिए हैं, 9 गुणा 8 प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर है 8 प्लस 4, 2 संख्याओं का योग हो रहा है तथा बाहर एक संख्या इनसे गुणा हो रही है, ठीक। तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये ही क्या है असल में, योग का वितरण प्रगुण, गुणन संक्रिया का योग का वितरण प्रगुण। यानी कि ये जो 9 है, ये जो दोनों योग होने वाली संख्याएं हैं, ये जाकर इनके साथ क्या हो जाएगा, गुणा। अब यहाँ पर ये जो प्रयास कीजिएगा बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित कथनों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। तो आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आपको हिंदी लिखी हुई दिख रही है कहीं पर? आप बोलेंगे नो मैम। तो यहाँ भी नंबर लिखा है, यहाँ भी नंबर लिखा है, और बीच में जो बराबर का चिन्ह लगा है, तो ये क्या दिखाता है, मैथ्स में हम इस चिन्ह को मानते हैं बराबर। बराबर का मतलब क्या है, अगर आप इधर का क्वेश्चन सॉल्व करें और इस साइड का क्वेश्चन सॉल्व करें तो दोनों साइड आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा बराबर, ठीक। तो हमें भी यही करना है, ये कथन और ये कथन, इनके सत्यता का परीक्षण कब होगा, जब इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर बराबर आएगा, तब सत्यता का परीक्षण हो जाएगा। तो आप वही करें। पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 गुणे 8 प्लस 4 कितना होता है, 12। 9 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 108। अब इस साइड आ जाइए, 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 72। 9 गुणे 4 हो जाएगा 36। 72 और 36 को जब आप जोड़ेंगे तब भी 108 आएगा। तो इसी तरह से आप प्रयास कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ गया गुणन का घटाने पर वितरण। अब घटाने पर वितरण भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे योग में हुआ था, यानी कि जो संख्या बाहर है वो उन दोनों संख्याओं में वितरित हो जाएगी, यानी कि उन दोनों संख्याओं में वो गुणा की जाएगी जब आप बाहर से इस संख्या को इन दोनों में गुणा करने जाएंगे तब, ठीक। केवल अंतर ये होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 2C पर। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, ज़रा देख लीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तथा इन प्रगुणों के नाम लिखिए। ये आपको अपने क्वेश्चन में बढ़ा लेना है बच्चों, ठीक है। पहला देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, शून्य क्या है, किसी भी नंबर में जब शून्य का गुणा होता है तो वो क्या कर देता है, उस नंबर को भी शून्य बना देता है। और ये अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने डिस्कस किया था, ये है शून्य का गुणन प्रगुण। तो आप क्या करेंगे, जब आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे शून्य का गुणन प्रगुण, ठीक है। आपके लिए मैंने इसको कॉपी में भी कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपने क्वेश्चन को कॉपी किया ब्लैक पेन से, उसके बाद आंसर लिखा और उसके बाद आगे आपने उसके जो प्रगुण यूज़ हुआ है उसका नाम लिखा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं सारे डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये दो संख्याएं गुणा हो रही हैं, ठीक।
और बीच में लगा है बराबर का चिन्ह। तो ये बराबर का चिन्ह तभी आ सकता है जब इस साइड भी वही सेम दोनों संख्याएं गुणा की जाएंगी। अब यहाँ पर पहले ये 8000 वाली संख्या आगे थी, इधर क्या होगा, अब 8000 वाली संख्या का जो जगह है वो बदल दी गई है, और इसी वजह से ये कौन सा प्रगुण होगा आपको अच्छी तरह पता है, ये होगा गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट वाला अब आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित का गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए योग प्रगुणों का हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, सॉरी 3 नंबर दिए हुए हैं, 4, 2834 और 25। ठीक, ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं। चलिए हम साहचर्य नियम भी लगा सकते हैं इसमें। साहचर्य नियम लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कोई 2 ऐसे नंबर यूज़ करने होंगे जिनका गुणा करने पर आंसर बड़ा आसान सा है। तो मैंने 2 नंबर ऐसे छांट लिए जिनका गुणा करने पर बड़ी आसानी से मुझे एक आसान सा नंबर मिल जाएगा। तो मैंने एक नंबर मैंने पहले तो 4 और 25 का जोड़ा बना लिया, क्योंकि मुझे पता है 4 और 25 को जब आप गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 100। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम ये भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरा काम भी कर सकते हैं, 25 को इस बड़ी सी संख्या में गुणा कर सकते हैं, लेकिन तब आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो आपको प्रगुण सिखाए गए हैं वो इसलिए सिखाए गए हैं ताकि आप अपने काम को आसान बनाएं, अपने कैलकुलेशंस को ईज़िली कर सकें, है ना। बजाय इसके कि आप 2 बार यहाँ गुणा करें और फिर 4 का गुणा जो आंसर आएगा उसमें करें, उससे बेहतर है आप क्या कर सकते हैं, 4 और 25 का जोड़ा बना लीजिए। 4 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 100, और 100 में फिर आपको गुणा करना होगा 2834, 2834। ठीक, अब टेक्निक क्या है, सबसे आसान बात क्या है, जब भी 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का कोई भी नंबर किसी भी नंबर से गुणा होता है तो हमेशा हमें कभी भी बड़ा सा जो गुणा हम करते हैं वो करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल ये नंबर लिखेंगे, जो नंबर आगे लिखा हुआ है इस नंबर को लिख लीजिए, और लास्ट में उतने ही ज़ीरो लगा दीजिए जितने ज़ीरो आपके गुणा करने वाली संख्या में हैं। जैसे यहाँ 100 है तो आपने 2834 के आगे कितने ज़ीरो लगाए, 2। अगर यहाँ 10 होता तो आप यहाँ पे कितने ज़ीरो लगाते, केवल 1, और वो भी बिना गुणा किए, क्योंकि गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर आपको ये तरीका आता है तो। आगे देखते हैं, 5 गुणे 658 गुणा 80। ठीक, अब फिर से हम ऐसे ही कोई 2 नंबर चुनेंगे जिनका आंसर थोड़ा सा आसान आएगा। तो हमने ऐसे 2 नंबर छांट लिए, 5 और 80 ले लिया हमने, क्योंकि 5 और 80, 5 जिस भी नंबर में गुणा होता है हमेशा 0 0 लाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 5 गुणे 80 हमने कर लिया, तो 5 गुणे 80 करेंगे तो आंसर आएगा 400। ठीक, अब ये जो 400 आंसर आया है ये हमारे लिए हमारे गुणा को और आसान कर देगा, क्योंकि इसमें लास्ट में कितने ज़ीरो हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपका काम अब आसान हो गया। आप पहले से अपने आंसर में ये 2 ज़ीरो लगा लीजिए, और अब आपको केवल क्या करना है, 6, 5, 8 का गुणा करना है 4 में। गुणा छोटा हो गया। अगर यहाँ 400 होता तो आपका गुणा बहुत लंबा होता। यहाँ अब हमने गुणा छोटा कर लिया, क्योंकि हमें ये क्वालिटी पता है, हमें ये गुण पता है कि जब भी किसी नंबर के बाद डबल ज़ीरो हो तो या 1 ज़ीरो या 3, 4, 5 जितने भी ज़ीरो हों तो हम उन ज़ीरो को पहले अपने आंसर में लगाएं और फिर आगे वाले नंबर को केवल इस पूरी संख्या में गुणा कर लें। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया था, इसका थर्ड पार्ट, 25 गुणे 4837 गुणे 40। ठीक है, तो 25 और 40 का जोड़ा बनाते हैं। 25 और 40 का जोड़ा बनाने का क्या औचित्य है
कि जब आप इसको जोड़ा बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई भी ऐसा नंबर हो और कोई भी बड़े नंबर में आपको उसे गुणा करना हो तो बहुत आसान है, आपको कोई भी लंबा सा गुणा यहाँ पर नहीं करना है, केवल ये नंबर लिखेंगे और जितने ज़ीरो यहाँ लगे हुए हैं उतने ज़ीरो उस नंबर के पीछे लगा देंगे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण 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 का मतलब क्या है? बांट देना। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया हुआ है 487 गुणे 1008। आसान कैसे बना सकते हैं? हम चाहें तो इसको डायरेक्ट इस तरह से भी गुणा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन तब आपको जो नंबर होंगे वो मिलेंगे 0। और 0 क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आपको वितरण प्रगुण का प्रयोग करके ही इस गुणनफल को ढूंढना है। ठीक, जो आपका काम बड़ा ही आसान बना देगा। ठीक है, तो हम वितरण प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को हमें इस तरह से तोड़ना होगा कि जो दूसरी संख्या है वो कैसी आए, जो दोनों संख्या हो वो बहुत आसान सी हो। जैसे यहाँ 487 है, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको लिखना होगा 400 + 87, जो कि आपको फिर गुणा करने में बहुत कठिनाई देगी। उसकी जगह आप 1008 को तोड़ लीजिए, 1000 + 8 लिख सकते हैं हम इस 1008 को। तो हमने प्लस करके लिख लिया। अब आप देख लेंगे यहाँ पर कि गुणन का वितरण जो प्रगुण है ना, योग प्रगुण, ये यहाँ पर आ चुका है। और अब क्या होगा, ये नंबर पहले इसमें गुणा होगा और फिर ये नंबर इसमें गुणा होगा। हम ये भी कर लेते हैं, 487 को पहले 1000 में गुणा करेंगे, फिर 487 को 8 में गुणा करेंगे। कर देते हैं, 2 ब्रैकेट बना लिए हमने और बीच में लगा दिया योग का चिन्ह, क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं और बाहर जो नंबर है उसे हमें इन दोनों में गुणा करना है। हमने कर दिया गुणा। ठीक, अब आप देख लीजिए ध्यान से, 487 को 1000 में गुणा करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 487 लिखिए और उसके आगे 3 0 लगा दीजिए। रीज़न मैंने आपको अभी इससे पहले बता दिया। 487 × 8 को आप साइड में एक खूबसूरत सी मार्जिन बनाइए। रफ़ वर्क भी कर रहे हैं तो रफ़ वर्क का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें खिचड़ी बनाएं, गंदगी करें, बिल्कुल नहीं। अच्छी सी मार्जिन बनाइए स्केल से, रफ़ लिखिए ऊपर या रफ़ वर्क लिखिए ऊपर और फिर यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए। यहाँ मैंने गुणा कर दिया आपके लिए 487 × 8, 3896 आंसर आया। यहाँ लिख लिया 3896, इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया। अब आप खुद एक बात देखेंगे, अगर आप ये गुणा करते तो ये गुणा 1 2 3 4 लाइनों में होता, प्लस लास्ट में एक टोटल आता जो आपको गुणा का आंसर देता। ये वितरण प्रगुण का इस्तेमाल करके आपने बड़ी आसानी से इतने बड़े से गुणा को केवल 1 2 3 चौथे स्टेप में आपने अपने आंसर को प्राप्त कर लिया और आपको जो गुणा करना पड़ा साइड में वो इतना छोटा सा था। ठीक है, तो यही है इस वितरण प्रगुण का फ़ायदा। ठीक, आगे देखते हैं। 998 गुणे 436, इसे कैसे लिख सकते हैं? ज़रूरी नहीं है हमेशा योग रहे, हम माइनस में भी लिख सकते हैं। अगर मैं 1000 में से 2 को माइनस करूं तो क्या आएगा? 998। ठीक, मैंने यहाँ 1000 - 2 लिख लिया गुणे 436। फिर से वही काम करेंगे, वितरण प्रगुण लगाएंगे और ये जो बाहर नंबर है ये पहले इसमें और फिर इसमें, पहले 1000 में गुणा होगा फिर 2 में गुणा होगा। कर लिया हमने इसको गुणा और दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में रख लिया। पहले वाले का आंसर बहुत आसान है क्योंकि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 436 लिखिए और जो 3 0 हैं वो लगा दीजिए, माइनस इसका आपको आंसर निकालना होगा तो आप रफ मार्जिन में इसे आप गुणा कर लीजिए। 436 × 2 कर लिया, आया आंसर 872। अब इसे और इसे जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से वितरण प्रगुण के बाकी के क्वेश्चंस भी आप करेंगे। मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन किया है आपके लिए। 6754 गुणे 94, 94 को आप लिख सकते हैं 100 - 6।
आगे का काम आप खुद करेंगे होमवर्क। इसी तरह से 2, 6, 4, 7, 8, 106। 106 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 100 + 6। बाकी काम आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।